साइंसदानों का कहना है कि इंसान ने ऐसा कीमियाई मादा दरियाफ्त कर लिया है जिसकी एक मुट्ठी अगर इस्तेमाल कर ली जाए तो पूरी दुनिया राख का ढेर बन सकती है। बेटा मैं हूं आपका टीचर एम ए रज़ा और उर्दू में आज पढ़ रहे मजमून दहशतगर्दी। बेटा इसके मैंने थोड़ा सा खाका तैयार किया है आपके लिए ताकि आसानी हो सके। देखिए पहले नंबर पे हमने दहशतगर्दी का मफहूम एक पैराग्राफ में लिखेंगे और मफहूम में हम क्या लिखेंगे ये चंद बातें थोड़ा खोल के बयान कर देंगे। खौफो हिरास फैलाना दहशतगर्दी होती है, बम धमाके दहशतगर्दी है, फायरिंग दहशतगर्दी है, खुदकुश धमाके दहशतगर्दी है। बेटा दूसरे नंबर पे पैराग्राफ बनाएंगे 8-10 लाइनों का। दहशतगर्दी के मराकज कौन कौन से हैं? इत्तेहादी ममालिक जो हैं वो मिल मिला के तो हमले करते हैं। अफगानिस्तान पे बेशुमार हमले हो चुके, सोमालिया, लीबिया, शाम, इराक, पाकिस्तान, रूस, भारत, अमेरिका, ये सारे ममालिक जो हैं यहाँ पे दहशतगर्दी होती है या ये कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे दहशतगर्दी के असरात फिर क्या होते हैं? बेटा ये भी एक पैराग्राफ बनाएंगे 8-10 लाइनों का। उसमें असरात क्या होंगे? माशरती जिंदगी जो है, माशरे की जिंदगी वो तबाह होकर रह जाएगी। माशी जिंदगी, रोजगार की कमी आ जाएगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, फलाह बहबूद के काम नहीं हो सकेंगे जब दहशतगर्दी हो रही है। इल्मी और अदबी सरगर्मियां खत्म होकर रह जाती हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह बंद कर दिए जाते हैं जब बम धमाके होते हैं। नफ्सियाती बीमारियां, लोग परेशानी के आलम में जिंदगी बसर करेंगे। माजूरी आ जाती है, बम धमाके हुए, फायरिंग हुई, लोगों को गोलियां लगी और जख्मी हुए और माजूरी आ गई। और ये कल का जो जिहाद था आज वो दहशतगर्दी करार पा गया, इसका ये असर हुआ। आगे देखिए 4 नंबर पे दहशतगर्दी की वजूहात क्या हैं? इस पर भी 8-10 लाइनें आप लिखेंगे। एक वजह गुर्बत है, गरीब बंदा जो है वो किसी के झांसे में जल्दी आ जाएगा, पैसे लेगा और बम धमाका कर देगा, फायरिंग कर देगा। बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार के लिए वो समझेगा कि मेरा यही रोजगार है, मैं बम धमाके करूंगा, लिहाजा ये काम रूज पे। मदारस जो हैं वो ऐसी आयात जो हैं वो बार बार सुनाए जाएंगे और दहशतगर्दी की तरफ लेके जाएंगे, जिहाद की तरफ लेके जाएंगे, जबकि अमन वाली अहादीस या आयात जो हैं उससे गुरेज करेंगे। माहौल, जिस तरह का माहौल होगा बेटा वैसे ही काम होगा। अगर आप ऐसे लोगों में रह रहे हैं, ऐसे मोहल्ले में रह रहे हैं, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे माहौल जो है वो खराब है, आए दिन एक बंदा फायरिंग करता है, आपका भी दिल चाहेगा आप भी एक पिस्टल ले लें और फायरिंग शुरू कर दें। तो ये माहौल से बचना चाहिए। तालीम का फुकदान, जब तालीम की कमी होगी तो हमें पता ही नहीं होगा अच्छे बुरे का, तो लिहाजा तालीम में कमी वाले अफराद जो हैं इस काम में जल्द इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेटा 5 नंबर पे जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय। कुछ लोग समझते हैं कि जिंदगी जो है वो हंसने खेलने का नाम है और कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि जिंदगी जो है वो मसाइब की जगह है। उसके बाद बेटा 6 नंबर पे मौजूदा दौर की मुश्किल जिंदगी, कैसे हम जिंदगी मुश्किल गुजार रहे हैं, ये सारी बातें आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे। 7 नंबर पे मगलूब अक़वाम की जिद्दोजहद, कश्मीर है, फलस्तीन है, इसी तरह ये सारे मालिक जो हैं वो जिद्दोजहद करते हैं, लोग इसको दहशतगर्दी का नाम दे देते हैं। 8 नंबर पे बड़ा अहम वाकया हुआ 9/11, इसका नाम है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही होगी, तो इसको भी आप खोल के तरह बयान करेंगे। 9वें नंबर पे भारतीय एजेंसी है, उसका नाम है रा, अमेरिका की है CIA और इसराइल की है मोसाद। ये क्या करते हैं? ये यही काम करते हैं, दूसरे मालिक में तबाही लाते हैं। 10 नंबर पे बेटा पैराग्राफ बनाएंगे मुसलमानों पर दहशतगर्दी का इल्जाम कैसे लगा दिया जाता है, खामखाई मुसलमानों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। बेटा ये कुछ काका और भी देखते हैं। फलस्तीन और कश्मीर का मसला जो है इसको आप खोल के बयान करेंगे, एक पैराग्राफ से भी ज्यादा काम हो जाएगा। तबकाती कशमकश, गरीब बंदा जो है वो गरीब तर हो रहा है और अमीर बंदा जो है वो कमाइयां कर रहा है, ये सारी बातें आप इसमें डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ में। 13 नंबर पे खुतबा हिज्जतुल विदा, इंसानी हुकूक का चार्टर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या जो है वो इंसानी हुकूक बयान कर दिए हिज्जतुल विदा में, वो सारी बातें आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, 8-10 लाइनें बनाएंगे। 14 नंबर पे मुतशद्दद ड्रामे और फिल्में,
ऐसी फिल्में, ऐसे ड्रामे जिसमें फायरिंग है, डकैती है, चोरी है, इस तरह के देख देख के बच्चों के माइंड जो है वो चेंज होंगे और वो भी इसी किस्म के कामों में पड़ जाएंगे। बेटा आखिरी जो आप लोगों ने पैराग्राफ बनाया 8-10 लाइनों का, वो कौन सा होगा? सद्देबाब, दहशतगर्दी को कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें हमने मुख्तलिफ चीजें जो है वो दर्ज करनी है। गुर्बत का खात्मा होना चाहिए, गुर्बत का खात्मा होगा, बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम हो जाए, फिर भी इसे रोका जा सकता है। और इसके अलावा तालीम जो है वो सभी को दी जाए। तो ये कुछ चीजें और भी हैं जिनको आप खोल के बयान कर सकते हैं। इस तरह दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है। दहशतगर्दी के हवाला जात आपके सामने हैं। जब आपने मजमून लिखना है दहशतगर्दी, तो उसके लिए कुछ हवाला जात, कुछ क्वेश्चंस आप मार्कर से फिल करेंगे। वो कौन सी है? नंबर 1 पे, जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, अल कुरान। बेटा दूसरे नंबर पे, और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ, तो ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, खबरदार रहो, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, अल कुरान। बेटा आगे मैंने शेर चूज किया है दहशतगर्दी के हवाले से, घबराकर अफलाक की दहशतगर्दी से, घबराकर अफलाक की दहशतगर्दी से हमने खुद को तोड़ दिया बेदर्दी से। 4 नंबर पे, दहशतगर्दों का सियासी अमल में हिस्सा लेने का मकसद बेचैनी पैदा करके सियासी नतायज का हुसूल होता है, किसी फिलासफर ने कहा। 5 नंबर पे, जिंदगी के बारे में लोगों ने क्या कहा? जिंदगी फूलों की सेज और खुशियों का गुलदस्ता है, ये कौल है। 6 नंबर पे, जिंदगी कांटों की सेज है, ये भी एक कौल है। बड़ा उसके बाद एक शेर है 7 नंबर पे, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। उसके बाद जिंदगी के बारे में ही एक और शख्स ने क्या कहा? शायर कहता है कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। बेटा ये कुछ और हवाले। 9, दहशतगर्दी की तारीफ यूं की जा सकती है, ये भी बेटा आप मार्कर से लिखेंगे या पेन से लिख के, और इसको हाशिया इस तरह लगा सकते हैं या इस तरह हाशिया लगा सकते हैं। दहशतगर्दी की तारीफ यूं की जा सकती है कि कत्लो गारत, करप्शन, बदउनवानी, मुसाफिर तैयारों की अगवाकारी, अगवा बराए तावान और बदतरीन तशद्दुद वगैरह। 10 नंबर पे, इंसान ने एक ऐसा कीमियाई मादा दरियाफ्त कर लिया है जिसके मुट्ठी भर इस्तेमाल से ये जमीन चंद मिनटों में राख का ढेर बन सकती है, साइंसदान कहते हैं। 11 नंबर पे, एटमी जंग में फाते नहीं होंगे बल्कि वो होंगे जो जिंदा बच जाएंगे, साइंसदान कहते हैं। 12 नंबर पे, मुसलमान का भाई है, ना तो उस पर जुल्म करता है और ना उसको बेयारो मददगार छोड़ता है, अल कुरान। 13 नंबर पे, अगर हम उनकी तहरीक को पसंद करें तो वो आज़ादी के मतवाले हैं वरना दहशतगर्द हैं, फिलासफर ने कहा। 14 नंबर पे, पत्थर तो नहीं हूं कि मैं लब अपने ना खोलूं, पत्थर तो नहीं हूं कि मैं लब अपने ना खोलूं, गर मुंह में जुबान है तो बता कैसे ना बोलूं। 15 नंबर पे, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। बेटा इसके साथ ही अपने टीचर एम रज़ा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।